वो आवाज देगा और आंख से ठोकोगे तो आंख खुलेगी, दिखाई देगी। और जब तक दरवाजे पर नहीं पीटोगे तो दरवाजा खुलेगा नहीं। तो आप बार बार पीटते रहते इंद्रियों के घाट पर। वो इंद्रियों के घाट पर है, धुन तो इंद्रियों के घाट पर आ नहीं रही, धुन तो सूरत के घाट पर आ रही। जहाँ सूरत बैठी हुई है उस घाट पर धुन आ रही, तो वो आपका छूट गया। अब बिना भेदी के, बिना जानकार के ये नहीं हो सकता। वही सूरत को जोड़ेगा नाम के साथ, उस धुन के साथ। जो धुनात्मक धुन है उसके साथ जोड़ देगा, उसमें चेतनता है, वो शक्ति और आकर्षण है, तो इस तरह से खींचता है। तो इसी यानी मनुष्य शरीर से जीवात्मा को निकाल के बाहर कर देगा। बाहर हो जाती है शरीर, जैसे मौत के वक्त में शरीर से जीवात्मा बाहर निकल जाती है, ऐसे ही साधन के वक्त में बाहर निकल जाती है। इसको छोड़ देती है ढांचे को और ऊपर चली जाती है, और वहां घूम घाम कर सब कुछ देखकर, सब कुछ अनुभव करके फिर वापस आ जाएगी। लेकिन शरीर को कोई छेड़ नहीं सकता, उस शरीर की पूरी रखवाली रहती है, उसको कोई छू नहीं सकता। बोलो कहते वो स्वामी जो नाम को पा करके नामी को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो अगर मिल जाए हमको तो ये सूरत धुन से अलग है, धुन से जोड़ देंगे। धुन है नाम, जहां से आवाज निकल रही है वो तो नामी है। तो जब आप धुन को पकड़ोगे, जैसे किसी जंगल में आप रात को फंस गए और चिल्ला रहे हो कि भाई कोई आदमी हो तो मुझे रास्ता बता दे, मैं भूल गया हूं। तो किसी ने आपकी आवाज को सुना कि जंगल में कोई रास्ता ढूंढ रहा है और चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है, तो उसने कहा देखो भाई अंधेरे में तो मैं आऊंगा नहीं, मैं अपनी जगह से बोल रहा हूं कि मेरी जिधर से आवाज आ रही है उस आवाज को सुनो, धीरे धीरे उधर को आओ, मेरी आवाज को पकड़ के चले आओ। तो जिधर से आवाज आ रही उसको सुन रहा और धीरे धीरे उधर चल रहा, धीरे धीरे उधर चल रहा, आवाज को पकड़े हुए चला रहा। जिसमें से आवाज निकली थी उसके सामने पहुंच गया तो उसका साक्षात्कार हो गया। ये आवाज ये दे रहा था, इसने बुलाया था कि मेरी आवाज को तुम पकड़ लो, चले आओ, तो तुम जंगल से निकल आओगे, रास्ता मिल जाएगा। तो चला रहा, जब पास पहुंच गया तो रास्ता मिल गया। ऐसे वो नाम आवाज दे रहा है जीवात्माओं को, सबको दे रहा, लेकिन भेदी मिलेगा तभी वो नाम प्रकट होगा। भेदी नहीं मिलेगा तो नाम प्रकट नहीं होगा, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते।